नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो मध्य प्रदेश में कोहरे और सर्दी का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। सभी जिलों में तापमान गिरने से एक और जहां जगह जगह लोग अलाव लगाकर सर्दी से बचाव के जतन कर रहे, तो वहीं सुबह सुबह शहर कोहरे की चादर ओढ़े हुए हैं। आपको बता दें कि समूचे मध्य प्रदेश में 7 दिसंबर के बाद कड़ाके की ठंड पड़ेगी। कहीं कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम होने के चलते आवागमन भी प्रभावित हुआ है। तो देखिए, बड़ी खबर आपसे साझा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में लगातार ठंड बढ़ती जा रही है और फिलहाल आपको बता दें कि 10 दिसंबर के बाद और ज्यादा ठंड पड़ेगी। जगह जगह लोग अलाव लगा रहे हैं और ठंड से अपना बचाव कर रहे हैं। एमपी में 7 दिसंबर के बाद से कड़ाके की सर्दी पड़ने के आसार पूरे और कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी कम हुई है, जिसकी वजह से आवागमन भी काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है। बड़ी खबर आपसे साझा कर रहे हैं लगातार। और आपको जानकारी दे दें कि जब से बारिश और ओले पड़े हैं मध्य प्रदेश में पिछले दिनों, तब से लगातार तापमान गिरा है। अब छत्तीसगढ़ के मौसम की बात करें तो चक्रवाती तूफान मेचोंग का असर देखने को मिल रहा है। राजधानी रायपुर में सुबह से बूंदाबांदी हो रही है। प्रदेश में अगले 3 दिनों तक कई जिलों में बारिश के आसार है। वहीं बस्तर संभाग में जोरदार बारिश की संभावना है। उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में हल्की से मध्यम बारिश संभावित है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही जगहों पर मौसम अपने मिजाज बदल रहा है। तो छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में बारिश हो रही है, जहां आपको ये जानकारी दे दें कि तूफान मेचोंग का असर देखने को मिल रहा है। सुबह से ही राजधानी रायपुर में बूंदाबांदी हो रही है। अगले 3 दिनों तक प्रदेश के कई जिलों में बारिश के आसार हैं। बड़ी खबर आपसे साझा कर रहे हैं। और गरियाबंद में अचानक मौसम ने करवट ले लिया है। जिले में बारिश का दौर जारी है। बारिश से किसानों की चिंता बढ़ी है। धान, दलहन, तिलहन की खेती को नुकसान होगा इससे, और वहीं बारिश से धान खरीदी भी प्रभावित होगी। तो देखिए, कहीं बारिश से खुशनुमा मौसम बना हुआ है तो कहीं किसानों को नुकसान हो रहा है। किसानों की चिंता बारिश की वजह से बढ़ गई है। और ऐसे में अगर जानकारी देने की कोशिश करें तो लगातार हो रही बारिश से धान, दलहन, तिलहन की खेती को काफी नुकसान होने की आशंका है। बड़ी खबर आपसे साझा कर रहे हैं। जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, इसको देखते हुए अब फसलों को नुकसान हो सकता है। तो देखना ये होगा कि किसानों की फसलों को जो नुकसान हो रहा है उसको देखते हुए प्रशासन क्या इंतजाम करता है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि धान खरीदी पर भी प्रभाव पड़ेगा। बड़ी खबर आपसे साझा कर रहे हैं इस वक्त की। जिले में बारिश का दौर लगातार जारी है, जिस वजह से किसानों को चिंता हो रही है, क्योंकि उनकी चिंता बढ़ती जा रही है। बड़ी खबर आपसे साझा कर रहे हैं। धान, दलहन, तिलहन की खेती को नुकसान होगा और इससे धान खरीदी भी प्रभावित होगी। आपको बता दें, बारिश लगातार हो रही है। अचानक मौसम ने करवट ले ली है बारिश के कारण। गरियाबंद से ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। धान खरीदी प्रभावित हो रही है। भोपाल से जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा, रायपुर से राजेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जगदलपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी। सबसे पहले हम भोपाल चल लेते हैं। भोपाल से जानेंगे कि प्रमोद, देखिए, मौसम लगातार बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है और पिछले दिनों जो बारिश और ओले पड़े थे मध्य प्रदेश में, लगातार तापमान गिरता ही जा रहा है। देखिए, एक तो सर्दी का सीजन है, दूसरा बेमौसम बरसात हो रही है, तो स्वाभाविक है कि तापमान गिरेगा। वैसे ही इस बार सर्दी लेट है। ये बात दिल्ली में उठी थी कल और आज एमपी में बिल्कुल एकदम सार्थक हो रही है। लेकिन तस्वीरें राजधानी भोपाल की बहुत खुशनुमा है और लोग, पर्यटक बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। झीलों का शहर भोपाल को कहा जाता है। अब तकरीबन सुबह के आप देखेंगे तो 9 बजे का वक्त हो गया है, 9 बजे से ज़्यादा का वक्त।
भोपाल में कुछ क्लियर नजर नहीं आ रहा है। शायद तो वो सड़क वाली आवाजाही हो फिर या फिर हवाई वाली या आवाजाही सब प्रभावित हो रही है, क्योंकि जो विजिबिलिटी है कोहरे के चलते वो कम हो गई है। और आप देखेंगे यहाँ से तो आपको बस्ती साफ नजर नहीं आएगी। मेरे सहयोगी अतुल जैन आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। और सुबह जब मैं ऑफिस आता हूँ तो सामने विजिबिलिटी बहुत कम रहती है, कोहरा बड़े पैमाने पर छाया रहता है। और एमपी में ये हालात आने वाले दिनों में और ज्यादा कड़ाकेदार ठंड वाले बनेंगे। यानी 7 तारीख के आसपास दिसंबर में कड़ाकेदार ठंड होगी, लोगों को सर्दी का सितम सताएगा, क्योंकि बारिश हुई है बेमौसम, कहीं पर आपने कहा कि ओले पड़े हैं और वो स्थिति। तो अब यदि कड़ाकेदार ठंड पड़ेगी तो बारिश तो अच्छी हुई है, मावठा रवि की फसल को लग गया, लेकिन यदि कड़ाकेदार पड़ेगी तो पाला पड़ने की रवि की फसल को एक संकट मंडराने लगेगा। अब आने वाले दिनों में तापमान और नीचे गिरेगा, लोगों की मुश्किलात बढ़ेगी। हमने कई जगह देखा है कि अलाव जलने लगे हैं, लोग अब सर्दी से बचने के लिए अलग अलग जतन करने लगे हैं। जो गर्म कपड़े हैं वो जैकेट निकाल लिए अब लोगों ने। तो सर्दी पूरी तरीके से मध्य प्रदेश में एक्टिव हो गई है, लेकिन इन सब के बीच में एक तो कोहरा और दूसरा आसमान में बदरों का छाना लोगों के लिए, और दोपहर होते होते या शाम होते होते हवा का चलना, मूवमेंट होना, ये लोगों के लिए सर्दी का सितम जैसा फील होने लगता है। अब बदरा छटेंगे, सूरज निकलेगा तो लोगों के लिए थोड़ा सा सर्दी से राहत मिलेगी, लेकिन बादल जिस तरीके से डेरा मध्य प्रदेश में डाले हुए हैं और अब आने वाले दिनों में सर्दी और ज्यादा कड़ाकेदार पड़ने की मौसम विभाग ने जो संभावना जाहिर की है, वो लोगों के लिए ये अलार्मिंग एक सिचुएशन या फिर काम की खबर हो सकती है कि वो सर्दी से बचने के लिए जो जरूरी जतन है वो कर लें, क्योंकि अब 2 दिन का वक्त बचा है और मध्य प्रदेश में कड़ाकेदार ठंड की एंट्री हो जाएगी। बिल्कुल, चलिए आप बने रहिए। राजेश आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ में मिचौंग तूफान का भी असर देखने को मिलेगा और रायपुर में असर काफी देखने को भी मिल रहा है। बूंदाबांदी सुबह से हो ही रही है, फिलहाल जानकारी लेंगे आपसे। निश्चित तौर पे कोमल, चूंकि मिचौंग का असर अब छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं बारिश जो है वो शुरू हो गया है, सुबह से ही बूंदाबांदी का जो दौर है वो जारी है और बस्तर संभाग में तेज बारिश होने की भी संभावना है। और खबर ये भी है कि रेलवे ने भी मिचौंग की वजह से करीब आधा दर्जन से अधिक जो ट्रेनें हैं उनको रद्द कर दिया है। फिलहाल जो मौसम जो है वो ऐसा ही बना हुआ है, सुबह से हल्की बूंदाबांदी जारी है। अभी फिलहाल थोड़ी बहुत जो बारिश का सिलसिला जो है वो थोड़ा सा तेज हो गया है। लेकिन बस्तर की हम बात करें तो बस्तर पे ये चीज निकल के आ रही है, जिस तरह से मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि बस्तर में आज तेज बारिश हो सकती है। वहीं उत्तर के अलावा दक्षिण छत्तीसगढ़ में भी बारिश होने के काफी अच्छा आसार बने हुए हैं। लेकिन जिस तरह से मिचौंग की हम बात करें तो मिचौंग की वजह से आधा दर्जन ट्रेनों को रेलवे ने सीधे तौर पे जो है रद्द कर दिया। उसका असर सीधे कहीं ना कहीं यात्रियों को जो है वो देखने को मिल सकता है। फिलहाल हमारे साथ इस वक्त मौसम वैज्ञानिक हैं HP चंद्रा जी, वो मौजूद है। उनसे हम जानेंगे कि मिचौंग का असर प्रदेश में किस तरह का देखने को मिल रहा है। सर देखिए, अभी फिलहाल मिचौंग का असर यही है कि पूरे जो प्रदेश में है बादल छाए हुए हैं, हल्की वर्षा है वो लगातार बनी हुई है। तो इस तरह से लगभग जो मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ में हल्की वर्षा होने की चांसेस है, चूंकि 11:30 बजे के आसपास मिचौंग सुपर साइक्लोन के लैंडफॉल होने की संभावना है, जिसके कारण से उसके बाद में धीरे धीरे कमजोर होते जाएगा। और साथ ही साथ जो छत्तीसगढ़ के जो उससे आंध्र प्रदेश या उड़ीसा से लगे हुए जो क्षेत्र है, जिसमें सुकमा है, बीजापुर है, दंतेवाड़ा है, बस्तर है, इसमें है वो भारी बारिश और तेज हवा चलने की संभावना भी बढ़ रही है। सर ये कब तक का अलर्ट जारी किया गया है, कब तक इसी तरह के हालात रहेंगे? देखिए, ये आज मुख्य रूप से जो शाम से ज़्यादा होना चाहिए, लगभग 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवा चलने की संभावना है। साथ ही साथ शाम से भारी बारिश है वो ज़्यादा संभावित है। ये कल तक रहेगा, उसके बाद फिर धीरे धीरे ये कमज़ोर होते होते यहाँ पर कोई खास असर देखने के नहीं मिलेगा। लेकिन बारिश है आज, कल और परसों तीनों दिन देखने को मिल सकता है। ठीक है, राजेश आप बने रहिए जी। जगदलपुर चलेंगे, अनूप हमारे साथ जुड़े हैं। अनूप, क्या तस्वीरें हैं फिलहाल? कोमल, देखिए बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में इस वक्त मैं मौजूद हूं और कल मिचौंग चक्रवाती तूफान का असर बस्तर के कई इलाकों में देखने को मिला था। हल्की बूंदाबांदी हुई थी। इसी तरह से जैसे अनुमान मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा लगाया जा रहा है कि बस्तर के कई इलाकों में तेज बारिश होगी
फिलहाल जो बस्तर है, बस्तर के कई इलाकों में बादल छाए हुए हैं और बारिश की संभावनाएं लगातार बनी हुई है। सबसे ज्यादा चिंता का विषय ये किसानों के लिए हो गया है, क्योंकि धान की कटाई जो थी वो काफी देर से हुई, क्योंकि बस्तर जैसे जो इलाका है वहां पर बारिश भी काफी देर से हुई थी। उस पर ये जो मौसम है, चक्रवाती तूफान है, खासतौर पर इसका असर भी अब देखने को मिल रहा है। धान खरीदी जो हो रही है बस्तर के अलग अलग जिलों में, वहां पर भी असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि काफी मात्रा में धान जो है वो बाहर रखा गया हुआ। ऐसे में अगर बारिश होती है तो ये एक बड़ी चिंता होगी कि वो जो धान होगा, चाहे वो खरीदी के बाद वाला पार्ट हो या खरीदी से पहले वाला, यानी कि किसानों को भी नुकसान हो सकता है और जो सरकारी धान हो चुका है इस वक्त वो भी काफी नुकसान में जा सकता है। ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं अगर बारिश ज्यादा होती है तो। जी कोमल। ठीक है, चलिए शुक्रिया अनूप और प्रमोद, आपका भी शुक्रिया, राजेश आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो देखिए, दोनों ही राज्यों में मौसम ने करवट बदल दी है और मिचोंग तूफान का असर भी देखने को मिल रहा है।